जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आज आप सब पे मौका है आर्मी के अंदर एक बड़े लेवल का ऑफिसर बनना। लेफ्टिनेंट ऑफिसर बनने का मौका आपके पास है। जी हाँ, और यहाँ पे मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। एज की भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मैक्सिमम एज है 42 ईयर, ठीक है ना, बिना किसी रिलैक्सेशन के। बाकी कैसे यहाँ पे सिलेक्शन हो रहा है, कैसे आप ऑफिसर बन पाओगे, किन किन सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं, किन बुकों से आपको तैयारी करनी चाहिए और सबसे मेन इसमें अप्लाई कैसे करना होता है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। और वैसे मैं आपको बता दूं, यहाँ पे एग्जाम सेंटर की भी दिक्कत नहीं है। पूरे भारत में इसके एग्जाम सेंटर आपको मिलेंगे। क्लियर? तो सारी जानकारी आपको दी जाएगी। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे को पहली बार देख रहे हो तो मैं आपको बता दूं, मैं डेली आपको 2 गवर्नमेंट जॉब बताता हूं। पहली गवर्नमेंट जॉब आपको सुबह 10 बजे बताता हूं, डेली रोजगार विद विवेक पर। वो भी हमारा ही चैनल है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से कर सकते हो, या आप डायरेक्ट यूट्यूब पे सर्च करना डेली रोजगार विद विवेक लिख के, तो भी आपको दिख जाएगा। आप वैसे भी कर सकते हो। ठीक है। बात करें दूसरी वैकेंसी की, तो ये मैं आपको बताता हूं रोजाना दोपहर 3 बजे एग्जाम्स अहेड चैनल पर, जो कि अभी आप देख भी रहे हो। तो सिर्फ देखना नहीं है, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ एंड ऑल पे टिक करो। ऑल पे टिक कर दोगे तो जैसी मैं वीडियो डालूंगा तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आएगा और सबसे पहले आप ही मेरी वीडियोस को देख पाओगे। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं आज की वैकेंसी की। तो देखो, आज की जो वैकेंसी है ये निकाली है इंडियन आर्मी ने, और ये भर्ती कौन सी है, ये आपकी रहने वाली है टेरिटोरियल आर्मी रिक्रूटमेंट। ठीक है ना। और यहां पे आपकी जो स्टार्टिंग पोस्ट ही होती है ना, वो लेफ्टिनेंट ऑफिसर की होती है। ये आपकी स्टार्टिंग पोस्ट है। बाकी धीरे धीरे आपका प्रमोशन होता है जैसे जैसे साल बीतते जाते हैं। क्लियर? बात करें यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो यहाँ पे आवेदन की शुरुआत 20 अप्रैल से हो चुकी है एंड अप्लाई करने की लास्ट डेट है 19 मई। बाकी कैसे करने अप्लाई ये मैं आपको सिखाऊंगा। बात करें एप्लीकेशन फी की, तो वो भी आपको 19 मई तक देनी होगी। एंड बात करें एग्जाम की, तो एग्जाम की डेट भी यहां पे पहले से बता दी है। आपका एग्जाम 12 जुलाई को होने वाला है। ठीक है ना। और क्या इसका सिलेबस रहेगा वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। बात करें एडमिट कार्ड की, तो 10 से 12 दिन पहले आपको इसका एडमिट कार्ड भी मिल जाएगा। सेंटर की भी कोई दिक्कत नहीं है। जब आप इस वैकेंसी में अप्लाई करोगे तो आप प्रेफरेंस दे पाओगे। ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंग आपको एग्जाम सेंटर दिया जाएगा। क्लियर? तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एलिजिबिलिटी यानी क्वालिफिकेशन की। तो देखो, यहां पे कोई भी ग्रेजुएट टेरिटोरियल आर्मी ऑफिसर वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकता है। आपने किसी भी फील्ड में ग्रेजुएशन करी हो, अगर आप ग्रेजुएट हो चुके हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। साथ ही में बात करें पे स्केल की, तो आप देख ही सकते हो कितना ज्यादा है, एज पर लेवल 10। और लेवल 10 का आपका स्टार्टिंग पे है, और इसलिए इतना ज्यादा क्योंकि आपकी जो स्टार्टिंग पोस्ट है वो लेफ्टिनेंट ऑफिसर की आपको मिलने वाली है, इसलिए आपका जो पे है वो भी काफी अच्छा है। ठीक है ना। बाकी चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एज लिमिट की, और आप ध्यान देना कि एज आपकी काउंट कब से हो रही है। देखो, एज आपकी काउंट हो रही है 19/5/2026 से, यानी कि 19 मई से। आपको यह देखना है कि 19 मई को आपकी जो एज है वो कितनी होगी। अगर उस दिन आपकी एज 18 से लेके 42 ईयर के बीच में रहेगी तो आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो। ठीक है ना। और यहाँ पे नोटिफिकेशन में रिलैक्सेशन वगैरह के बारे में कुछ भी नहीं बोला, और इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है नो एज रिलैक्सेशन। ठीक है। तो सभी कैंडिडेट के लिए जो फाइनल एज लिमिट रहने वाली है वो 42 ईयर ही है। किसी को भी रिलैक्सेशन यहाँ पे नहीं मिलेगा। ठीक है ना। तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एप्लीकेशन फी की। तो इसमें तो बिल्कुल कंफ्यूजन है ही नहीं। यहाँ पे आप किसी भी कैटेगरी से हो, जनरल से, ओबीसी से, ईडब्ल्यूएस से, या फिर आप एससी एसटी हो, या फिर आप फीमेल हो, सबकी फी यहाँ पे सेम ही है। और कितनी है? 500। ठीक है ना। ये आपकी एप्लीकेशन फी है। बाकी कैसे अप्लाई करना है वो मैं आपको सिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले सिलेक्शन की बात करते हैं। देखो, जहां तक बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की, तो यहां पे सबसे पहले आपका सीबीटी एग्जाम होता है। सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी जब एग्जाम देने आप सेंटर पे जाओगे तो वहां पे कंप्यूटर पर आपका एग्जाम होगा। ठीक है। और ये जो एग्जाम है ये एमसीक्यू टाइप का होता है। बाकी अगर मैं आपको डिटेल में बताऊं तो एग्जाम के अंदर टोटल 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। 100 ही मार्क्स की परीक्षा होती है, यानी हर एक क्वेश्चन 1 ही मार्क का रहता है। और नेगेटिव मार्किंग होती है 1/3 की, यानी 0.33 मार्क्स की। इसलिए आप वही क्वेश्चन करना जो आपको आते हो, ज्यादा तुक्का वगैरह मत मारना, वरना सही वाले मार्क्स भी कम हो जाएंगे। ठीक है ना। तो नेगेटिव मार्किंग है, इस बात का ध्यान रखना।
बाकी टाइम की बात करें तो 2 घंटे यानी 120 मिनट का टाइम आपको दिया जाता है, तो टाइम की कमी नहीं है, टाइम इनफ है। बाकी मैं आपको सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन बता देता हूं। तो देखो यहाँ पे 40 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के आते हैं, 30 क्वेश्चन आपके जीके के आते हैं और 30 आते हैं इंग्लिश के। तो अगर आप देखोगे तो मैथ यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो अगर आपकी मैथ कमजोर है ना, तो भी आप यहाँ पे सिलेक्शन ले सकते हो, क्योंकि मैथ इसमें नहीं आ रही। क्लियर। बाकी यहाँ पे एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद ना आपका एसएसबी इंटरव्यू होता है। एसएसबी इंटरव्यू का नाम आपने सुना होगा, काफी फेमस है और काफी हाई लेवल का इंटरव्यू होता है, ठीक है ना। देखो हाई लेवल का तो होगा ही, क्योंकि आप लेफ्टिनेंट ऑफिसर बनोगे, तो इसलिए इंटरव्यू में कोई कसर नहीं छोड़ते, आपका अच्छे से इंटरव्यू लिया जाता है, और वो भी अलग अलग स्टेजेस में, स्टेज 1, स्टेज 2, आपको सबको क्वालिफाई करना होता है, तब जाके आपका सिलेक्शन होता है। क्लियर। बाकी बात करें बुक्स की कि आप इस वैकेंसी की तैयारी कहां से करोगे, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने सभी बुक्स आपको दे दी है, जिससे कि आप तैयारी कर सकते हो। सारी बुकें आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। क्लियर। तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। बाकी देखो, इस वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल ओपन करना है एंड यहाँ पे आपको लिखना है रोजगार टाइम। रोजगार टाइम लिख के आप सर्च करना। जैसे आप सर्च करोगे ना, सबसे ऊपर आपको एक वेबसाइट दिखाई देगी एंड इसी पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप इस वेबसाइट को सबसे पहले डेस्कटॉप साइट में ओपन करना। तो जैसा कि आप देख सकते हो, हम रोजगार टाइम ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुके हैं, जहां पे आपको सभी लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब के बारे में बताया जाता है। कैसे देखते हैं गवर्नमेंट जॉब? देखो, आपको बस लेटेस्ट जॉब पे क्लिक करना होता है, फिर जितनी लेटेस्ट वैकेंसी आई होती है सब आपको दिख जाएगी, एकदम लेटेस्ट। और इसके अलावा अगर आप क्वालिफिकेशन वाइज जॉब देखना चाहते हो तो यहाँ पे और भी आसान है। यहाँ पे 10वीं पास, 12वीं पास, ग्रेजुएट, आईटीआई, डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट, हर एक क्वालिफिकेशन के लिए गवर्नमेंट जॉब है। आपको जिस भी क्वालिफिकेशन की देखनी हो आप उस पर क्लिक कर देना, फिर आपको उसी लेवल की गवर्नमेंट जॉब दिखेगी। सिंपल। और जो सर्च बार आपको दिख रहा है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस पे क्लिक करके आप किसी भी वैकेंसी का नाम लिखो, सर्च करो, वो वैकेंसी आपके सामने होगी। जैसे कि आप इस पे क्लिक करो और लिख दो टेरिटोरियल आर्मी और सर्च करो, तो वैकेंसी आपको दिख जाएगी। बस आप स्पेलिंग में मिस्टेक मत करना, जो स्पेलिंग आपको दिख रही है उसे ही आपको लिखना है। वैसे तो आपको सर्च करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप थोड़ा सा नीचे जाओगे तो आपको टेरिटोरियल आर्मी की वैकेंसी दिख जाएगी, और बाकी अगर ना दिखे तो आप यहां से सर्च कर लेना। तो जैसे ही आप टेरिटोरियल आर्मी वाले पे क्लिक करोगे, आपके सामने यही पेज ओपन होगा जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। एंड आपको इस पेज को एकदम अच्छे से पढ़ना है, पहले पूरी जानकारी लेनी है और उसके बाद डिसाइड करना है कि आप अप्लाई करना चाहते हो या नहीं। साथ ही में आप व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम इन सब से जुड़ जाना। इनसे जुड़ना बिल्कुल फ्री है। हम यहाँ पे भी वैकेंसी की अपडेट देते रहते हैं, तो आप जुड़ जाओगे तो कोई वैकेंसी आपसे मिस नहीं होगी, और वैसे भी जुड़ना फ्री है। क्लियर। तो ये तो आप अच्छे से पढ़ ही लोगे, मुझे पूरी उम्मीद है। लेकिन फिर भी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पे, वो सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे कि यहाँ पे अप्लाई की बात करें तो हाउ टू अप्लाई के अंदर आपको बताया होता है कि किस तरीके से अप्लाई करते हैं, और इसी के जस्ट नीचे आपको मिलता है इंपॉर्टेंट लिंक्स, जहां पे आपको अप्लाई लिंक, ऑफिशियल नोटिफिकेशन, ऑफिशियल वेबसाइट, सब कुछ एक ही जगह पर मिल जाता है। तो अप्लाई करने के लिए आपको अप्लाई लिंक पे क्लिक करना है, और नोटिफिकेशन आप यहां से पढ़ सकते हो। तो अप्लाई लिंक पे क्लिक करते ही आपके सामने यही पेज ओपन होगा, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो इंस्ट्रक्शंस वगैरह आपको दी हुई है। हालांकि अगर मैं आपको शॉर्ट में समझाऊं ना, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको इस पे क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन करना होता है। जब आप ये कर लो, उसके बाद आप यहाँ पे लॉग इन कर सकते हो इस पे क्लिक करके, एंड लॉग इन करके आप कंप्लीट फॉर्म को भर पाते हो। बाकी बात करें एग्जाम सेंटर की, तो मैं आपको बता ही चुका हूं, वो आपको आपकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग मिलेगा, और ऑल ओवर इंडिया यहाँ पे एग्जाम सेंटर अवेलेबल रहने वाले हैं। अच्छा, अब कई बच्चों को कंफ्यूजन भी होते हैं इस वैकेंसी को लेके। उन्हें लगता है कि टेरिटोरियल आर्मी जो है एक परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है। तो देखो, टेरिटोरियल आर्मी उनके लिए जो देश की सेवा करने चाहते हैं, आर्मी के अंदर उन्हें जाने की इच्छा है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे जो एज लिमिट है ना, वो इतनी ज्यादा रखी गई है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग अपने सपने को पूरा कर सके। इसमें क्या होता है, आपको मिनिमम साल में 2 मंथ्स की ट्रेनिंग तो करनी ही होती है, ठीक है। यानी साल के 2 महीने आप इंडियन आर्मी को कम से कम दोगे ही, और जिस मंथ आप इंडियन आर्मी के लिए काम करते हो उस मंथ आपको सैलरी यहाँ पे दी जाती है। ऐसा नहीं है कि आप ट्रेनिंग कर ही नहीं रहे, काम कर ही नहीं रहे, आपको मिल जाएगी, नहीं। जिस मंथ आपकी ट्रेनिंग हो या फिर इंडियन आर्मी के लिए आप कोई काम कर रहे हो, उसी मंथ आपको यहाँ पे दिया जाता है।
और बाकी के टाइम आप अपना काम करते हो, जो भी आप प्रोफेशन में हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे आप कोई जॉब कर रहे हो प्राइवेट या कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो, ठीक है, आप वो करते रहते हो। साथ ही साथ आप यहाँ पे इंडियन आर्मी में अपनी सेवा दे पाते हो। तो ये रहता है इस वैकेंसी का पर्पस, आपको पता भी होगा। बाकी आप थोड़ा और नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको और भी काफी सारी वैकेंसी दिखेगी, जिन्हें आप यहाँ पे देख सकते हो, इनके बारे में जान सकते हो, और अगर अप्लाई करना है तो अप्लाई भी कर सकते हो। अंदर ही अप्लाई लिंक आपको दिया होता है। तो मैंने आपको सारी जानकारी दे दी। अब आपका काम है इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों, भाई बहनों, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, हर जगह शेयर करो, क्योंकि काफी बच्चों का सपना होता है इंडियन आर्मी में जाने का। तो सबके साथ वीडियो शेयर जरूर करना। बाकी मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई वैकेंसी के साथ, एंड तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।